हैं मेरी एक ही लड़की है, इतनी सुंदर है और संसार में उतना सुंदर किसी के पास लड़की नहीं है। इसके जो के बड़ा राज्यों में राजकुमार देखा ले, इतना सुंदर नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं इस लड़की से हम ही शादी करें। रानी तो भयभीत हो गई। रानी कही महाराज कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, ये धर्म है, ये कौन सा धर्म सिखलाता है? कहा तुम नहीं जानती हो, मैं सर्व सामर्थ्यवान हूं। और कहा गया है शास्त्र में समर्थ के नहीं दोष गुसाई, समर्थवान को दोष नहीं है। रानी को तो रानी की नींद गायब हो गई। बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ा रहा। डेट भी निश्चित कर दिया, और डेट निश्चित करने वाले जितने पुंगा बाबा पाखंडी ढोंगी थे, उन लोगों ने डेट भी निश्चित कर दिया कि फला दें शादी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई, किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं हुई कि राजा का विरोध करे। हमारे डर से सब तैयार हो गए, राजा भी तैयार हो गए। बच्ची से माँ पूछी, बच्ची बोली कि माँ इससे अच्छा ठीक है डेट आने दो, पिता अपना जिद पूरा करेंगे, लेकिन शादी करेंगे तो मेरे लाश के साथ, मेरे साथ नहीं। पत्नी की चिंता और बढ़ गई। पत्नी रात में जब 12 बजा तो भागी घर से। रानी पीछे के दरवाजे से भागी, भागते भागते रात 12 बजे, और सदगुरु का आश्रम दूर था, 3 घंटा लगा। 3 बजे भोर में पहुंची और सदगुरु के दरवाजे पर गई और तुरंत दस्तक दी। सदगुरु फाटक खोले, बोले अरे रानी क्या बात है? कहा महाराज महा अनर्थ हो जाएगा। हमारे महाराज एक ही बात बोल रहे हैं, समर्थ के नहीं दोष गुसाई, और मैं समर्थवान हूं, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं सम्राट हूं, इसलिए मैं शादी कर सकता हूं। और गलत तर्क और उदाहरण देते हैं। किसी तो महाराज बोले क्या राज्यसभा में बात रखी गई? बोले हाँ रखी गई। कहा कि ठीक है, बात रखी गई तो कोई मंत्री विरोध नहीं किया, कोई समझाने वाला सचिव विरोध नहीं किया? कहा नहीं महाराज, कोई विरोध नहीं किया। मारे भय से हमें भी हिम्मत नहीं है विरोध करने से, मैं भय से आपके शरण में आई हूँ, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए नाथ, कोई मेरा है नहीं समझाने वाला। महाराज जी कहे ठीक है, घबराइए नहीं, कोई बात नहीं। और उन्होंने डेट दिया। राजा महाराज बोले कि ठीक है, हम शादी के 1 दिन पहले आएंगे, और राजा से कह देना हमारा दीक्षा लिया है, राजा से कह देना उस दिन भोजन मेरे साथ करेगा, ठीक है। उसके बाद जब राजा सुने तो बहुत खुश हो गए कि चलो यदि पाप भी लगेगा हमारे गुरु काट देंगे, अब तो खुश है, अब क्या पूछना है। कुछ लोग गलत काम करते हैं तो उसका पैसा क्या करते हैं, अच्छे काम में दे देते हैं, कहते हैं कि यह क्या होगा, उतर जाएगा, लेकिन उतरता नहीं है। दिव्य आत्माएं, ये मत सोचना किसी को सता कर, किसी को पीड़ा देकर, किसी को बेईमानी करके, किसी को सता करके आप पैसा लाएं और धर्म में लगा दें तो आपका पाप कटेगा, नहीं कटेगा। बहुत से लोग 1 लाख की बेईमानी करते हैं तो कहते हैं 10,000 दे दो, लेकिन कटता नहीं है। जो लेता है वो भी भोगता है, और जो देता है वो भी भोगता है। इसलिए ऐसी सत्कर्म कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उस ग्वालिन का काम था कि दूध ले जाती थी तो बेचने के लिए तो इसमें पानी डाल देती थी, दूध बेचते पैसा इकट्ठा कर। सोचिए ये तो बड़ा गलत काम है, ये तो बहुत गलत काम है, दूध में पानी डाल रही तो पाप लगेगा। हाँ देखिए, तो एक भैंस मर गई तो मेरे पास आई, कही गुरुजी मैं दीक्षा लिए हूँ, फिर भी हमारी भैंसियां मर गई। हमने कहा पानी तो नहीं डालते हो? कहीं डालते। हमने कहा कितना मिलता है? बोली 400 रुपया पर डे। हमने कहा 1 दिन में 400, 1 महीने में कहीं 12,000, 1 साल में। कहा 1 साल 6 महीना मर गए। हमने कहा जोड़ पर जोड़ी
कई 12,000 12,00,000 72,000। हमने कहा भैंस कितने की थी? कई यही के आसपास थे। तो हमने कहा ठीक है चले गए। गलत काम गलत में जाता है। तो सोचिए जी बापू काम तुम्हारे भी कर रहे हैं, रहो काहे ना है, उसमें से कुछ पैसा गुरुजी को दे दें। वो कहीं हमसे नहीं कि अपने मन में कहे। अब बाद में ये हुआ कि भाई का ट्रेन लगवाना है, कौन कौन से लोग इसी में सहयोग करेंगे। ग्वालिन हाथ उठाई, बोले हमारे ओर से 7 का ट्रेन। कितना? 7 का ट्रेन। का ट्रेन की जरूरत थी 12, 7 अकेले दे दिए। बड़ी ताली की गड़गड़ाहट हुई कि वाह ग्वालिन वाह, तुमने तो 7 का दे दिया और 5 का शेष लोग मिलकर दिए। आकर के लग गया। हम चले गए अपने गुरुजी के यहाँ। 1-2 महीना बीते थे। इतना भयंकर तूफान आया कि तूफान घूमते घूमते और बड़हलगंज का जो शक्तिपीठ था है अभी नदी के तट पर है, एकदम घुमा करके आकाश में ले गया 7 का ट्रेन। घुमाते घुमाते ले जाकर नदी में डाल दिया। हमारे पास फोन गए, हम अपने गुरुजी के पास थे कि गुरुजी का ट्रेन उड़ गया। हमने कहा कितना? कहा 5 बचा है, 7 उड़ गया। उड़ा तो 10 था लेकिन 3 नदी के तट पर था, हम लोग लाए हैं, 7 तो मिलने वाला नहीं है। तो हम अपने गुरुजी से कहे कि बताइए कितने मेहनत से एक पैसा इकट्ठा करके का ट्रेन लाया, वो भी भगवान मैया से देखा नहीं गया। माँ एक झापड़ लगाई, हमारे सतगुरु जी समझाएं कि अरे अभागा, पानी का पैसा पानी में जाला, वो पानी का पैसा पानी में चला गया। ग्वालिन का पैसा कैसा था? तुझे कुछ दिमाग है? कहाँ से लाए? ऐसे का पैसा लगाओगे तो पैसे में जाएगा। इसलिए दिव्यात्माएं, कुछ लोगों की मानसिकता होती है चलो उसको सताए हैं, उसका क्या करें, उसी में से कुछ धर्म में खर्च कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को दोष। तो राजा वही सोचा कि चलिए सदगुरु हैं, यदि हम गलत भी करते होंगे तो हमारे पाप को क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद गुरुजी नियत समय पर पहुंच गए। जब जाना था राजा बहुत खुश था, आओ भगत करने के लिए तैयार था और राजा का आओ भगत जारी था। और जैसे राजा ने प्रवेश किया, जो होता है ना गेस्ट रूम, अतिथि रूम में, महाराज जी तक आ गए। सदगुरु थे, खड़ाऊं था, जटाजूट था, चंदन था, जनेऊ था, हाथ में कमंडल था, चमकता तेज था, हाथ में छड़ी भी थी। याद रखिए, छड़ी भी थी। लोग बोलते हैं तो गुरुजी छड़ी लेकर क्यों चलते हैं? हमने कहा कुत्ता को मारने के लिए। बोलते हैं कुत्ता आदमी को नहीं मारते हैं। हम कहते हैं जब आदमी कुत्ता सा व्यवहार करेगा तब न मारेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ? वो बोले, राजा बोले महाराज आइए, मैं आप ही के साथ भोजन करने के लिए तैयार है। क्या ठीक है, लेकिन भोजन तो भाई ये विचित्र होगा। ठीक है। दोनों लोग भोजन में बैठ गए। कहा जाता है कि यदि हमारे घर आपके घर सदगुरु हैं तो भोजन कोई विशेष होगा कि नहीं होगा? प्रेम से होगा, श्रद्धा से होगा, बढ़िया से होगा। रोज एक सब्जी बनती होगी तो उस दिन 2 तरह का बनेगा। व्यवस्था है तो खीर भी बनेगा, पकवान भी बनेगा। नहीं बनेगा? बनेगा ना। अवधि इतना कई प्रकार का व्यंजन बना, 56 प्रकार का व्यंजन बना। और 56 प्रकार का जब व्यंजन बना गया तो एक राजा के सामने रखा गया, एक महाराज जी के सामने। महाराज इतने में हल्ला किए, सदगुरु चिल्लाए कि भाई मेस्तर कहाँ है? मेस्तर जानते हैं? दो लैट्रिन साफ करने वाला मेस्तर आया। कहा, दूर से बोला हाँ महाराज। राजा कहे लिए इसको बुला रहे हैं, खाने के समय छू देंगे, कहे इसका जरूरत है। मेस्तर से बोले काम करो, ये थाली ले जाओ और इस थाली में लैट्रिन रूम से लैट्रिन लाओ, विस्टा लाओ। लैट्रिन समझ रहे हैं ना? विस्टा लाओ। और तो था और गया, तुरंत थाली मिला दिया। कहा राजा के सामने रख दिया। राजा के सामने रख दिया। जब राजा के सामने रखा गया तो गुरु कहे कि ठीक है, एक काम कर, हमारा खाना उधर, हम तो ये खाऊंगा, तुम विस्टा खा। को क्या? राजा कहा क्या समझते हैं? गुरु है तो इसका क्या मतलब हुआ? आप क्या समझते हैं मुझको?
मैं सामर्थ्यवान हूं। कहा उसीलिए तो मंगाया हूं, तुझे दोष नहीं लगेगा, खा। यदि सामर्थ्यवान है तो खा कर दिखा। फिर आगे का कदम उठाना, तुम बिष्टा खा लिया तो तुम पत्नी अपने लड़की के साथ शादी करो, मुझे आपत्ति नहीं होगी। नहीं, सामर्थ्यवान है तो उसका प्रभाव दिखाओ। कहे तो महाराज तब आप ही खा लीजिए। कि मैं खा रहा हूं। तुरंत सदगुरु ने योग शक्ति का अनुधान किए और सुअर बन गए। सुअर जानते हैं ना, शुकर बन गए। शुकर भेष धारण कर लिए और जैसे शुकर भेष धारण किए खा गए। कहे अब तू भी खा, चल, यदि हमारी बराबरी करना है चल तू भी खा। बराबरी कर रहे थे, वो भी राजा अब हाथ जोड़ लिया। कहा तेरा सामर्थ्य खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, निकल गया, चरणों में गिरा। कहा महाराज मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो जाता कि इतिहास में कोई क्षमा नहीं करता, शरीर छूट जाती तो भी सुनने वाले मुझको गाली देते, इतना बड़ा अपराध होता। दिव्य आत्माएं जब हम सदगुरु के संपर्क में रहते हैं, जैसे रानी की समस्या कट गई, वैसे हमारे सामने भी कोई समस्या आती है तो सदगुरु के माध्यम से कट जाती है। यदि हम बड़े अपराध करने का मन हमारा कर लेता है, बहुत बड़ा पाप करने का जब हम संकल्प ले लेते हैं, बार बार गलत बात सोचते सोचते मन जब है केवल अपराध करने की श्रेणी में कदम आगे बढ़ाता है दिव्य आत्माएं, तो क्या होता है? तो सदगुरु आकर के ज्ञान से संभाल लेते हैं, हमें अपराध होने से बचा देते हैं। लेकिन जब सदगुरु के पास जाएंगे तब दिव्य आत्माएं सदगुरु की, अच्छा देखिए बहुत समय पहले की बात है, आचार्य अमरेंद्र जी, तब अमरेंद्र जी नहीं थे, सुखराज थे, डॉक्टर सुखराज थे। इनको यह हो गया कि इनका एक भयंकर एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट में ब्रेन चली जाएगी और अपाहिज होकर के शेष जीवन इनको बिताना है। न तो पैर चलेगा, न हाथ चलेगा, न आंख से किसी को पहचानेंगे, न जुबान से बोल पाएंगे और न तो किसी को देखेंगे और स्वाद ले पाएंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे। अब कान भी न सुनाई देगा, जीवन कान से सुनाई न दे, थोड़ा सोचिएगा, कान से सुनाई न दे, आंख से दिखाई न दे, मुंह से स्वाद न मिले, आंख से पहचान भी न हो पावे तो जीवन कैसा होगा? हाथ पांव भी अपने न हिले तो कैसा होगा? है कैसा होगा? न रहना और न रहना एक ही हुआ कि नहीं? जब सूचना मिली तो हम अपने सदगुरु जी के पास गए। सदगुरु जी बोले कि देखो जी ये तो कोई टाल नहीं सकता है, एक्सीडेंट तो होगा, एक काम करो कि कोई सत्संग की व्यवस्था करो जिसमें वो उनको आमंत्रित करो, वो आते हैं, इतना बजे इतना घटना पर होगा। यदि हो सकता है धर्म कार्य के लिए बढ़ते रहेंगे श्रद्धा से तो वह घट करके छोटा हो जाएगा। उस समय हमारे जन्मभूमि पर सत्संग चल रहा था, ठीक उसी समय जा रहे थे, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गए। मुझे सूचना, मुझे खबर था, हमारे गुरुजी बताए, तुरंत एम्बुलेंस गया, लाद कर आए। फिर उन्होंने जिद किया कि हम चलेंगे भले इस हालात में। हमने समझाया कि अब घबराइए नहीं, हर बार जाना है, ऐसी ऐसी गति है। इतना विशाल भयंकर संकट कट करके इतना छोटा हो गया, इसलिए आप खुश होकर के जहां हैं वहीं क्या करिए, पड़े रहिए। हैं का अमरेंद्र जी महाराज, यही आगे चल करके अमरेंद्र जी, चलिए भाई, इनके लिए जय, इनके लिए, इसलिए इन्होंने अपने तपस्या और सत्कर्म से इतनी बड़ी घटना को टाल लिया। बाद में चलकर ही अमरेंद्र जी महाराज हुए और हमारे साथ अनेकों। आज भी इनकी स्मरण शक्ति, आज भी स्मरण शक्ति पहले जैसी नहीं रह गई, स्लो है, लेकिन बाद में वो कवर कर लेगी, धीरे धीरे हो जाएगी। इनसे पूछिएगा, इनसे पूछिए, मत पूछिए, अपने हृदय पर हाथ रख के अपने पूछिएगा। दिव्य आत्माएं विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि यदि आपके अंदर अटल श्रद्धा विश्वास सत्य और धर्म के प्रति हो जाए तो मैं गारंटी और दावा लेता हूं कि वह परम शक्ति सत्ता परमात्मा अवश्य ही उस संकट को काट करके सूली से सूल कर देते हैं। सूली मने फांसी और सूल मने कांटा कर देते हैं।
विधि का विधान भी बच जाता है और इधर ये भी बच जाता है। तो सबसे पहले हम इस बात को प्रयास करेंगे, यदि मेरे सामने सदगुरु ना हो, मेरे पास सदगुरु ना हो, तो मेरा कदम कुछ नहीं हो सकता, मुझे जानकारी नहीं हो सकती। बताने वाला कोई ना हो, बताने वाला कोई ना हो तो हम कहाँ जाएंगे? मान लीजिए हमें बनारस जाना है और सीधा रास्ता या पकड़े तो बनारस पहुंच पाएंगे, और मारे घमंडे किसी से पूछे ना तो जाएंगे सीधे नेपाल के सीमा हिमालय पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? चल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, निष्ठा भी है, सब कुछ है, लेकिन दिशा गलत होने के कारण हमें जहां पहुंचना है नहीं जाए। बस गुरु कुछ नहीं करेगा और मुंह इधर कर देगा, इधर नहीं इधर जाना, और ये रास्ता इधर पकड़ लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। गुरु कुछ नहीं किया, केवल रास्ता बता दिया कैसे जाओ, केवल बता दिया और जीवन सार्थक। सदगुरु वही बताता है, इधर माया है, इस तरफ महामाया है, इस तरफ ईश्वर है, इस तरफ परम शक्ति सत्ता है। अब संसार देखो, संसार की ओर मुंह करोगे, सदगुरु बता देगा संसार में रहो, मोह केवल अपना परम शक्ति सत्ता की ओर कर लो, सदगुरु की ओर कर लो। दिव्य आत्माएं सभी जानते हैं, संसार में सब जानते हैं कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है, पाप करने वाला व्यक्ति पाप की सजा पाता है। सब लोग जानते हैं कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, सब लोग जानते हैं तलवार की धार पर हाथ रखेंगे तो हाथ कटेगा, सब लोग जानते हैं नंगे बिजली का तार पकड़ेंगे तो हमें मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोई चेतने वाला नहीं रहता है तो हो जाता है। उसी तरह से जब सदगुरु रहता है तो हमें चेताता है, सदगुरु ही चेतना देता है, सदगुरु ही हमें समझाता है। एक पशु भी जन्म लेता है, पशु चाहे सूअर का हो, चाहे बकरे का हो, चाहे बैल का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, कोई भी हो, जब वो भी जन्म अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो भी बच्चा जन्म जब देता है तो वो भी बच्चा जन्म जब देता है तो वो भी बच्चा माँ बाप का जाता है।